हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपकी परीक्षा 2024 को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु, हम एक ही वीडियो के अंदर परमाणु को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। जी हाँ बच्चों, हम सबसे पहले करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो बच्चों देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके आंखों के सामने वो आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द साइज ऑफ एन एटम इज, मतलब परमाणु का आकार होता है। तो बच्चों क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जा रही है। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उनको भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का जो अपडेट है वो समय समय पर मिलता रहे। साथ के साथ आपको फिजिक्स में कोई भी हेल्प चाहिए, नोट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बच्चों, तो वो आपको सब फ्री में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप हमें वहां जाकर मैसेज कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, परमाणु का आकार होता है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, मैं आप सभी को पहले परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो, जो परमाणु होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर क्या होती है? वृत्ताकार कक्षाएं होती है। अब देखिए, जो नाभिक होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो मूलभूत कण आपके पाए जाते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, नाभिक की जो खोज की थी उन वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। उन्होंने अपने अल्फा कण विकिरण में नाभिक की खोज की थी। जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो नाभिक के चारों जो कक्षाएं होती है इनमें आराम से अपना घूमने का कार्यक्रम करता रहता है। बात समझ में आ गई होगी। जो नाभिक का आकार होता है वो 10 की घात -15 मीटर कोटि का होता है, जिसे आप 1 फर्मी मीटर के नाम से जानते हो। और जो परमाणु होता है उसका आकार 10 की घात -10 मीटर का होता है, जिसे आप 1 एंगस्ट्रॉम के नाम से जानते हो। लेकिन बच्चों इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो मीटर में है, तो आपका परमाणु का आकार पूछा है तो 10 की घात -10 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग में अल्फा कणों के विकिरण का कारण बनने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, कूलम बल। ये बच्चों आपका क्या है? एक कूलम बल होता है, क्योंकि आप सभी को पता है सोने की पतली पत्ती पर उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की। और अल्फा कण क्या होता है बच्चों? हीलियम का एक नाभिक होता है, जो सेंटर से एक ऐसा किरण थी जो सेंटर से टकराकर वापस लौट कर आ गई। तो ये जो घटना है बच्चों, ये प्रतिकर्षण बल लगा। तो प्रतिकर्षण बल लगा मतलब आपका कूलम बल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिडबर्ग नियतांक का विमीय सूत्र है। सबसे लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों मैं आप सभी को बता दूं ये आपके सिलेबस में इस साल टॉपिक नहीं है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जो एक हमारा क्वेश्चन बैंक है इसमें काफी टॉपिकों क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इस साल सिलेबस से हट चुके हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है बच्चों तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, रिडबर्ग नियतांक की जो वैल्यू होती है वो R बराबर 1.099737 मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स। बी में पूछ रहा है, इसका मतलब m0 है। मीटर लंबाई में होता है बच्चों L-1 और T0, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रिडबर्ग नियतांक की आपसे क्या पूछ लेता? मात्रक पूछ लेता तो मीटर इनवर्स हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? एक्स किरणें बनती है धनात्मक आवेशित कण द्वारा, नकारात्मक रूप से आवेशित कण द्वारा, न्यूट्रॉन से, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से। तो ये आपकी हमेशा बनती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आपसे कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला पराबैंगनी रेंज में है? ये बच्चों आपकी लाइमन श्रेणी से बिलोंग करती है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन परमाणु की आपसे एनर्जी पूछी जा रही है। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है En बराबर -13.6 Z²/n। ये बच्चों आपका फॉर्मूला होता है। अब हाइड्रोजन की बात की है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों 1 हो जाएगा, इसीलिए जो आपका राइट आंसर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बच्चों ए आना चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और ऑप्शन जो बी है
वो देख सकते हो आप माइनस प्लस का ही अंतर है। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन पूछा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो माइनस का आना चाहिए, लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक में प्लस का दे रखा है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। हालांकि पूरे चांस तो माइनस के बच्चों, आप तो माइनस सही कर लेना, माइनस आप सही कर लेना भाई, ठीक है। मिसप्रिंट है काफी क्वेश्चन बैंक में, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, ये क्या मापता है? विद्युत आवेश, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत धारा या फिर ऊर्जा? ये बच्चों आपकी ऊर्जा का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं, अभी बताया बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिडबर्ग स्थिरांक की इकाई, बच्चों अभी तो बताइए मीटर इनवर्स होती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आपसे कह रहा है परमाणु के एक नमूने की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ए और जेड है, इसकी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। बच्चों क्वेश्चन में हो सकता है उसने मिसप्रिंट कर दी हो, लगता तो मिसप्रिंट ही है। यदि वो क्वेश्चन को मॉडिफाई करना चाह रहा था तो लेकिन ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए। देखो कैसे, परमाणु संख्या का मतलब है बच्चों परमाणु क्रमांक से, जेड होता है इसका मतलब, द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है ए, लेकिन इसलिए देखो उल्टे दे रखे ए और जेड। चलो दे दिए, बात मान लेते हैं इनकी। जो हमारा निकालते हैं हम क्या न्यूट्रॉन संख्या, वो हमारा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग जेड है तो हम जेड लिखेंगे, और परमाणु संख्या ए है तो ऑप्शन में जेड माइनस ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई है। तो यहाँ आप पहले जेड कर लीजिएगा, फिर इसके बाद ए कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? द्रव्यमान संख्या माइनस का परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों कुछ विषय निष्ठ प्रश्न है जिनको आप आराम से बच्चों इजीली सोल्व कर लोगे। हालांकि इनको मैं सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसलिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ के साथ डिस्कशन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।